नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय प्रकाश। तो अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर पंचायत चुनाव में आरक्षण की हर एक जानकारी आपको पहुंचाने के लिए आई इंडिया का पैनल आ चुका है और हमारे साथ चिरपरिचित जो हैं संवाददाता या ये कहें हमारे सहयोगी जयंत श्रीवास्तव और उदय प्रकाश सिंह आपको जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि खैराबाद में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। अगर बात करते हैं तो 79 ग्राम पंचायतें हैं और यहाँ पर जो आरक्षण का खाका खींचा गया है उसकी भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पर अनुसूचित जात के लिए 12 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि अनुसूचित जात महिला के लिए 6 सीटें और ओबीसी के लिए 14 सीटें, ओबीसी महिला के लिए 7 सीटें। इसके अलावा अनारक्षित 28 सीटें रखी गई हैं, जबकि सामान्य वर्ग की महिला के लिए 14 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ये आपको हमने वो डाटा दिया है जो शासन से आया हुआ है। इसके बाद जो जिला स्तर पर आरक्षण लागू हुआ है ग्राम पंचायत वार, उसकी जानकारी देने के लिए आई इंडिया का ये पैनल बैठ चुका है और आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत का हाल बताएगा। तो खैराबाद की जो ग्राम पंचायतें हैं 10-10 ग्राम पंचायतों का हाल हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी तो शुरुआत करेंगे हम जयंत श्रीवास्तव से और जानेंगे 10 ग्राम पंचायतों में किस वर्ग के लिए कौन सी सीट आरक्षित की गई है। हाता कप्तान की सीट की बात करें तो ये सीट जो है ओबीसी के खाते में गई है। अकबरगंज जो है अनुसूचित जात के कोटे में गई है। अकबरपुर मखदूमपुर ये ओबीसी महिला के खाते में गई है। अकोइया सीट जो है महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। एमीपुर ग्रंट जो है ये भी महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। अशरफपुर ये भी सीट जो है महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। असोढर जो सीट है ये अनुसूचित जात के कोटे में गई है। बद्री खेरा सीट जो है सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। बद्रीपुर मंसूरपुर ये सीट महिला वर्ग के कोटे में गई है। बनेटा सीट जो है सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। तो इस तरीके से बनेटा जो है वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, ये जानकारी आपको दी गई है। अब हम चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास और जानेंगे 10 और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की स्थिति को। बनका जलालपुर ये सीट गई है सामान्य महिला के खाते में। बाराभारी अनपिछड़ा वर्ग, बरसोहिया सामान्य, भदेवना अनुसूचित जात महिला, भगवतीपुर अनपिछड़ा वर्ग, भवानीपुर विलियम साहब अनपिछड़ा वर्ग महिला, भिमरी सामान्य, बिजवार खुर्द सामान्य और बिनौरा अनपिछड़ा वर्ग महिला, बिशुननगर सामान्य महिला के खाते में गई। तो बिशुननगर जो है सीट वो सामान्य महिला के खाते में गई है, ये जानकारी हमें उदय प्रकाश सिंह ने दी। खैराबाद ब्लॉक का हाल हम आपको बता रहे हैं। अब हम फिर चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास और 10 और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की जो स्थिति बनी है उसकी जानकारी लेंगे। यहाँ की सीट है चिलवारा, ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। दहलिया श्रीरंग है ओबीसी के खाते में गई है। दारानगर महिला वर्ग को सीट आरक्षित की गई है। धनैचा जो सीट है और ये गद्दीपुर चितहारी ये दोनों सीटें सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई हैं। गंगापुर उल्फत राय ये ओबीसी महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। हिमायूपुर सीट जो है ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। हुसैनपुर कहमारा और इलसिया ग्रंट ये दोनों सीटें भी सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई हैं। जैनापुर सोहरिया ये सीट जो है अनुसूचित जात के कोटे में गई है। तो जैनपुर सोहरैया ये जो है अनुसूचित जात के खाते में ये सीट गई है, ये जानकारी हमें जयंत श्रीवास्तव ने दी। अब हम फिर खैराबाद ब्लॉक की 10 अन्य ग्राम पंचायतों को जानने के लिए वहाँ के आरक्षण की स्थिति क्या बनी है ये हम सीधे उदय प्रकाश सिंह से जानेंगे। जैती खेड़ा और जाजपुर भगवंतपुर ये दोनों सीटें गई हैं सामान्य के खाते में। जमैयतपुर भी सामान्य वर्ग के खाते में गई है। जवाहरपुर और कैथाबारी ये सीटें दोनों गई हैं अनपिछड़ा वर्ग के खाते में। कनवा खेरा और करिया मऊ और खपुरा ये तीनों सीटें गई हैं सामान्य वर्ग के खाते में। कोडरी गई है अनुसूचित जात महिला के खाते में। लक्ष्मणपुर ये गई है अनपिछड़ा वर्ग के खाते में। तो लक्ष्मणपुर जो है ये सीट गई है ओबीसी के खाते में, उदय प्रकाश सिंह ने बताया। इस तरीके से 40 ग्राम पंचायतों में जो आरक्षण लागू हुआ है उसकी जानकारी आई इंडिया ने आप तक पहुंचाई है। शेष और जो बची ग्राम पंचायतें हैं तो फिर एक बार चलेंगे 10 ग्राम पंचायतों में आरक्षण की स्थिति को जानने के लिए
सीधे चलेंगे हम जैन श्रीवास्तव के पास। यहाँ की सीट है मखुआपुर, ये महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। मंसूरपुर जो सीट है ये अनुसूचित जात महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। इसके अलावा जो मीरपुर और मिश्रापुर सीटें हैं ये दोनों जो हैं अनुसूचित जात के कोटे में गई हैं। मुलाहिमपुर सीट जो है ओबीसी के खाते में गई है। मूसेपुर बलदेव सिंह ये अनुसूचित जात महिला वर्ग के कोटे में गई है। नेपालापुर जो सीट है ओबीसी के खाते में गई है। नरही ये सीट महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। नेवादा और नेवादा बरुआ ये दोनों सीटें जो हैं अनुसूचित जात के कोटे में गई हैं। तो नेवादा बरुआ ये भी अनुसूचित जात के खाते में गई है, यानी एससी सीट हुई है, और इसके अलावा नेवादा भी एससी सीट हुई है। जैन श्रीवास्तव ने आपको बताया। अब हम फिर 10 ग्राम पंचायतों में आरक्षण की स्थिति को जानने के लिए फिर एक बार उदय प्रकाश सिंह से जानेंगे। निजामाबाद सीट गई है अनुसूचित जात महिला के खाते में। पहाड़पुर सामान्य, पकरिया अनपिछड़ा वर्ग, परसेहरा अनपिछड़ा वर्ग महिला, परसेहरा कला सामान्य, परसेहरा कला खुर्द ये भी सामान्य है। कासिमपुर अनुसूचित जात, रहमाबाद सामान्य, रायपुर सामान्य, रामकोट गई है अनपिछड़ा वर्ग के खाते में। तो रामकोट बड़ा कस्बा माना जाता है, वो इस बार ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और रामकोट जो है वो शहर से सटा हुआ है, और वहाँ पर इस बार की जो सीट है वो पिछड़ी जात के लिए आरक्षित कर दी गई है। ये जानकारी हमें उदय प्रकाश सिंह ने दी। अब हम फिर चलेंगे जैन श्रीवास्तव के पास और जल्दी से जानेंगे 10 और ग्राम पंचायतों का हाल। रसेउरा सीट की बात करें तो ये रसेउरा और यहाँ की सधुआपुर ये दोनों सीटें जो हैं सामान्य महिला वर्ग को आरक्षित की गई हैं। सलेमपुर अली रजा ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। सराय भाट ये अनुसूचित जात महिला वर्ग के कोटे में गई है। सराय यूसुफ ये सामान्य वर्ग के कोटे में आरक्षित की गई है। सरैया मलोही ये ओबीसी महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। सरैया सानी ये महिला वर्ग के कोटे में गई है। सीट सरवरपुर केसरिया ये सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। शाहजलालपुर ओबीसी महिला वर्ग के कोटे में गई है। सुजावलपुर सीट जो है ये भी ओबीसी के खाते में गई है। तो सुजावलपुर खैराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत है जो ओबीसी के खाते में गई है, जैन श्रीवास्तव ने बताया। शेष बची 9 ग्राम पंचायतें जो हैं उनका हाल जानेंगे हम सीधे उदय प्रकाश सिंह से। सिकटिया ये सीट गई है अनपिछड़ा वर्ग के खाते में। सिपाह अनुसूचित जात, सीतापुर भगवानपुर सामान्य, सुल्तानपुर कमैचा सामान्य महिला, टकपुरवा अनुसूचित जात, टेड़वा चिलौला अनपिछड़ा वर्ग, टिकरिया सामान्य महिला, उमरिया और उनसिया ये दोनों सीटें गई हैं अनुसूचित जात के खाते में। तो इस तरीके से जो 79 सीटें हैं खैराबाद ब्लॉक में, उनके ग्राम पंचायतों में आरक्षण की जो इस बार स्थिति बनी है उसकी जानकारी आई इंडिया ने आप तक पहुंचा दी है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों का हाल भी आपको बता दिया है। तो अब हम फिर चलेंगे और सीधे चलेंगे ग्राउंड जीरो पर और जानेंगे कि आरक्षण की व्यवस्था लागू होने के बाद वहाँ पर क्या माहौल चल रहा है, कैसे मतदाताओं को लुभाने का दौर शुरू हो गया है, और कैसे जो लोग चुनाव नहीं लड़ पाए हैं वो क्या करने जा रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। इस सब जानकारी के लिए हम फिर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर और जानेंगे खैराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायतों का हाल। फिलहाल पंचायत से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। तो आरक्षण की व्यवस्था प्रधान पद के लिए लागू हो चुकी है। इसके बाद गांवों का क्या हाल है, हम चलेंगे ग्राम पंचायतों का हाल जानने के लिए अपने ग्राउंड जीरो के जो हमारे संवाददाता हैं आई इंडिया के धीरज शुक्ला, ये खैराबाद के संवाददाता हैं जो खैराबाद देहात देखते हैं। रामकोट से संतोष हमारे संवाददाता हैं और खैराबाद से अर्जुन चंद्रा। तो चलेंगे इनके पास और जानेंगे कि गांवों का क्या हाल है और जो लोग प्रधान पद का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो नहीं लड़ पाए हैं उनका क्या हाल है, तो जानेंगे अपने ग्राउंड जीरो से, आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम चलेंगे धीरज शुक्ला के पास और इनसे जानते हैं ब्लॉक में कितनी ग्राम पंचायतें हैं और वहाँ का क्या नज़ारा है, जरा बताएं। खैराबाद की 19 ग्राम सभाओं में आरक्षण नीति लागू होने के बाद पूरी तरीके से एक खुशी का माहौल हर गांव में बना हुआ है। जो प्रधान आरक्षण की सूची से बाहर हो गए हैं वो अपने आप को
पूरी तरीके से शामिल करने के लिए किसी न किसी अपने नज़दीकी को चुनाव लड़ाने के लिए फिराक में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आरक्षण नीति लागू होने के बाद जो प्रधान प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो गांवों में हर एक को लुभाने का काम कर रहे हैं। गांव में भागवत कथाएं कराई जा रही धार्मिक स्थानों पर, और वहां पर हर एक प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी ग्राम सभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं वो बढ़ करके चंदा दे रहे हैं और अपना अपना पूरी तरीके से वर्चस्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं जनता के बीच में। तो भागवत कथा ये सब दौर शुरू हो चुका है और चंदा भी बढ़ चढ़ करके दे रहे हैं। धीरज शुक्ला ने हमें बताया ये गांव का हाल है। अब हम जानेंगे रामकोट इलाके में, और संतोष वहां का हाल क्या बताने जा रहे हैं। हमारे इलाके में इस समय प्रधान पद पाने के लिए वहाँ के प्रधान, जिससे कभी भी नमस्कार नहीं करते थे, उससे जा करके है पैर छूते हैं, दादी अम्मा चाची कह करके खुशामद करते हैं, माता जी चाची जी हमको वोट देना, अब की जो भी गलती हुई हो वो क्षमा करो। और जो नए प्रत्याशी हैं जो वो जाते हैं वो भी कहते हैं मुझे भी मौका दो, अगर तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बना है, तुम्हारी पेंशन नहीं बनी है, तुम्हारा आवास नहीं बना, अगर उन्होंने नहीं बनवाया तो हमको जिता दो, अब कि हम तुमको आवास का लाभ दिला देंगे। ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जो वहाँ पे वर्तमान प्रधान हैं और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जो नहीं लड़ पा रहे हैं वो अपने उनको जो उनके पास नौकरी करते हैं उन नौकरों को चुनाव जो है लड़ाने के लिए अपना पैसा लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं ताकि जो है हमको भी लाभ मिले, क्यों मलाईदार पद ये है, वो पद पाने के लिए नए नए तरीके से नए हथकंडे अपनाते हैं। साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से वो सोच रहे हैं किसी तरीके से प्रधानी का पद हमें मिल जाए, इस तरीके से वो अपनाते हैं प्रधानी का पद पाने के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने, जो योजनाएं जिनको नहीं मिली हैं, उन्हें लाभ नहीं मिला है या वो पात्र नहीं हैं, उनको भी देने का आश्वासन भावी प्रत्याशी प्रधान पद के वो दे रहे हैं। और जो मौजूदा प्रधान हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार उनको क्षमा करिए, अगली बार वो जरूर आपको आवास की बात हो, शौचालय की बात हो या फिर पेंशन की बात हो, वो देंगे। ये दावा फिर से होने लगे हैं। अब हम चलेंगे खैराबाद और जानेंगे अर्जुन चंद्रा से कि गांव में सुना है कि वहां पर नाच गाने भी होने लगे हैं और इस तरीके से कुछ लोग जो है गंगा स्नान भी कराने लगे हैं। आरक्षण नीति लागू होते ही गांव में त्योहार जैसा माहौल हो गया है। प्रत्याशियों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई तीर्थ यात्रा करवा रहा है, भागवतों का आयोजन हो रहा है, और जो आरक्षण के तहत नहीं आए हैं वो भी अपने नौकरों को, अपने चहेतों को लड़ाने का जुगत लगा रहे हैं। अच्छा, इस तरीके का दौर चल रहा है। जी 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 जी। तो इस तरीके का दौर चल रहा है कि कोई भागवत करा रहा है कथा, तो कोई गंगा स्नान करा रहा है, तो कोई नाच गाने भी कराने लगा है। ये गांव का हाल है और आपको ये खैराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायतें जो हैं उनका हाल बता रहे हैं। और इस समय फिर हम चलेंगे खैराबाद देहात से, जो संवाददाता हैं आई इंडिया के धीरज शुक्ला, उनसे जानेंगे। इसके अलावा बहुत सारी बातें, जब चुनाव होते हैं तो पुरानी दुश्मनियां भी उजागर हो जाती हैं और पुराने जो मदद है वो भी सामने आने लगती है। ऐसा भी दौर चल रहा है। देखने को ये भी मिल रहा है कि जो आरक्षण नीति लागू होने के बाद गांवों में जो चुनाव के मद्देनज़र विरोध बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गया है। लोग एक दूसरे को फंसाने का भी काम करने लगे हैं। थानों में एक दूसरे को लेकर के जाते हैं। सबसे बड़ी बात एक ये भी सामने आ रही है कि जो लोग अपने काम पहले कभी नहीं करवा पा रहे थे, जैसे परिवार रजिस्टर में अपना नाम नहीं शामिल करा पाए हैं, उनके भी नाम इस समय जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं वो शामिल करा रहे हैं। मृतक आश्रित जैसे जो भी सर्विस के लिए ये भी लालच दिया जा रहा है। एक ये भी आ रहा है देखने को कि पंचायत चुनाव जो ये इस समय चालू हुआ है, दुकानों में खाते चालू हो गए हैं। खाद बीज की जो दुकानें हैं इस पे प्रधानों ने अपने खाते खोल दिए हैं। अगर खेत में खाद बोनी है तो प्रधान जी का खाता चल रहा है, जनता जा रही है वहाँ से खाद ला रही है, यूरिया ला रही है, DAP ला रही है, बीज भी ला रही है और दवाई भी ला रही है। ये भी सब देखने को गाँवों में मिल रहा है पूरी तरीके से। तो जनता ने जो प्रधान है वो जनता के लिए खाता खोल दिए हैं, ये निकल करके आया। ये जानकारी ग्राउंड जीरो की जानकारी है। हमें जो जानकारी मिल रही है वह यह भी
कि जो प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं या जो मौजूदा प्रधान हैं और फिर से उनको एक बार मौका मिला है, ये लोग जो है गांव में जो उनके पास अगर ट्रैक्टर है तो फ्री में ट्रैक्टर से जुताई भी कर रहे हैं और अगर इंजन है तो फ्री में सिंचाई भी कर रहे हैं। हम संतोष से जानेंगे उनके इलाके में क्या ऐसा कुछ हो रहा है। हमारे इलाके में कुछ प्रधान ऐसे हैं जो ट्रैक्टर से जुताई भी फ्री करते हैं और वो सिंचाई भी के लिए पैसे दे रहे हैं। कहते हैं ये पैसा ले लो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पैसा लो, अपनी सिंचाई करो, अपनी जुताई करो, अपने ट्रैक्टर से भी जोतते हैं निःशुल्क ही। कहते पैसा जो है मुझे वापस मत करना। इस तरीके से जो वहाँ पे प्रधान अपना हथकंडा नए अपना रहे हैं चुनाव प्रधान पाने के लिए। तो प्रधान जो पद पाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये सारे लोग आई इंडिया के संवाददाता हैं। इससे पहले चूंकि पेशे से वकील हैं धीरज शुक्ला, उनका सामना रहता है जब भी कोई फौजदारी के मामले होते हैं, तो उन्होंने बताया कि झूठे मामलों में भी फंसाने का और बचाने का दौर शुरू हो गया है। तो ये हाल गांव का है। अब हम अर्जुन चंद्रा से जानेंगे कि और जो वो गांव में भी रहते हैं, ब्लॉक में भी जाते हैं अक्सर, और गांव की अगर बात करें तो उनको क्या क्या बदला हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अपने मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आने वाला होली का त्यौहार जो है उसमें वादा किया जा रहा है हम पूरे परिवार को कपड़े बनवा देंगे, मिठाइयाँ तो दी ही जा रही हैं। इसी तरीके से तरह तरह के लुभावने वादे किए जा रहे हैं। तो होली अच्छी होने वाली है, जैसा आपने जानकारी दी है कि होली में इस बार यह भी कुछ लोग वादा कर रहे हैं कि जब होली आएगी तो वो अच्छे कपड़े सिलवा देंगे। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।